श्री गिरिजात्मज लेण्याद्री, पुणे। लेण्याद्री का प्राचीन संदर्भ कपिचित बुद्ध गुफा है। संस्कृत में कपि का अर्थ है बंदर और चित का अर्थ है पसंदीदा जगह। वास्तव में यहाँ बंदरों का भारी जमावड़ा रहता है। पुरातत्व के शिलालेखों में भी यह उल्लेख है कि इन गुफाओं को वानरों की पसंदीदा जगह कहा जाता है और आज भी गुफा के मुख्य हॉल में बंदर दिखाई देते हैं। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों की कहानियों के अनुसार इन बंदरों को गणपति की असली सेना पोती माना जाता है, इसलिए वे शांति से परिसर में घूमते हैं और भक्तों का मनोरंजन भी करते हैं। बौद्ध मंदिर के रूप में अपना शुरुआती रूप बदलने के बाद लेण्याद्री का आज का स्वरूप मध्ययुग में बना। पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों के रिकॉर्ड के अनुसार 16वीं-17वीं शताब्दी में इस गुफा की 2 दीवारों को मिलाकर गणपति की मूर्ति उकेरी गई और गिरिजात्मज के रूप में स्थापित की गई। गणपति पुराण की कथा बताती है कि देवी पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए लेण्याद्री पर्वत पर कठिन तपस्या की थी। अंत में भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी को उन्होंने लाल मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसकी सच्ची श्रद्धा से पूजा की, जिससे उस मूर्ति में श्री गणेश प्रकट हुए। इस रूप में गणेश जी ने 6 हाथ और 3 आंखों वाले बाल रूप को धारण कर कई राक्षसों का वध किया और लोगों के संकट दूर कर उन्हें सुखी बनाया। गिरिजात्मज नाम का अर्थ पार्वती का पुत्र है। गिरिजा यानी पार्वती और आत्मज यानी उनका बेटा। इन पौराणिक कथाओं के कारण लेण्याद्री का स्थान करोड़ों भक्तों को भक्ति के भाव में बांध लेता है। पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार लेण्याद्री गुफा का मूल निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी का है। आगे 17वीं शताब्दी में बौद्ध गुफाओं को वैसा ही वास्तुशिल्प देते हुए इस मुख्य गुफा में विराजमान गणपति की मूर्ति उकेरी और स्थापित की गई। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध अष्टविनायक यात्रा के 8 मंदिरों में से 6ठे मंदिर में गणपति का यह विश्व प्रसिद्ध अवतार शामिल है। पेशवाओं के समय में इस मंदिर का विशेष जीर्णोद्धार मरम्मत किया गया था और तब से लेकर आज तक यह स्थान लगातार पवित्रता का केंद्र बना हुआ है। नासिक पुणे राजमार्ग से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री की हरी पर्वत श्रृंखलाओं में गुफाओं का ऐतिहासिक परिसर लेण्याद्री स्थित है। यहाँ की कुल 28 गुफाओं में से 8वीं गुफा में ही अष्टविनायक के 6ठे गणपति श्री गिरिजात्मज का मंदिर है। पुणे से लगभग 97 किलोमीटर और जुन्नर से मात्र 7 किलोमीटर पर बसे इस स्थान पर आने के लिए भक्तों को 307 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पूरी तरह से एक ही अखंड बेसाल्ट पत्थर को काटकर बनाए गए इस मंदिर की बनावट ऐसी है कि यह दिन भर सूर्य की रोशनी से चमकता रहता है। यहाँ किसी भी बिजली के बल्ब की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ति का शास्त्र। लेण्याद्री के गिरिजात्मज गणपति की मूर्ति विशेष रूप से आनंद देने वाली है और यह सीधे पत्थर में उकेरी गई अष्टदिक् प्रमुख स्वरूप की है। मंदिर में प्रवेश करते ही पहले गणेश मूर्ति का पिछला हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि यह मंदिर दक्षिण की ओर मुख वाला है जबकि मूर्ति उत्तर की ओर मुख वाली है। यानी भक्त मंदिर में प्रवेश करते ही पहले गणेश जी की पीठ के दर्शन करते हैं और फिर पूजा करने के लिए उनके चारों ओर घूमते हैं। इस मूर्ति की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसे वामाभिमुख गणपति के रूप में जाना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाईं ओर मुख वाले गणेश को सौम्य और भक्तों का कल्याण करने वाली शक्ति माना जाता है। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाईं सूंड शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उत्तम मानी जाती है। गणपति की मूर्ति के बाईं और दाईं ओर क्रमशः हनुमान और शिव शंकर देवताओं की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं। गिरिजात्मज गणपति की इस प्रतिमा की एक और विशेषता यह है कि उनकी नाभि और माथे पर घनी नक्काशी के साथ रत्नमाला सजाई गई है। मूर्ति पूरी तरह से अखंड पत्थर में उकेरी गई होने के कारण मंदिर के अंदर से परिक्रमा करना संभव नहीं है, इसलिए भक्त सामने से मुख दर्शन करके गणपति को नमन करते हैं। पुरातत्वविदों ने उल्लेख किया है कि गुफा संख्या 14 के सभा हॉल की उत्तरी दीवार में यह गणेश मूर्ति उकेरी गई है और इसे पूरी तरह से स्वयंभू माना जाता है। दरअसल भक्तों का ऐसा विश्वास है कि यह प्रतिमा किसी मानव कारीगर ने नहीं बनाई बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई है।
आगे गणेश मूर्ति की स्थापना की पद्धति पारंपरिक पूजा विधि के अनुसार है। शुद्ध अनाज की गद्दी पर लाल सिंदूर लगाकर गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ हर रोज कई पंचामृत पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं और यहाँ गणेश चतुर्थी और गणेश जयंती जैसे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। दर्शन का दर्शन शास्त्र। गिरिजात्मज का दर्शन भक्तों के लिए एक आशीर्वाद जैसा अनुभव है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से लेण्याद्री में तपस्या की थी और गणेश जी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया था। इसलिए यह विश्वास है कि यहाँ गणपति की पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं और मनचाही सफलता मिलती है। गिरिजात्मज मूर्ति के 6 हाथ विभिन्न साधनों और ईश्वर दर्शन के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 3 आंखें बुद्धि, ज्ञान और चरित्र के प्रकाश की सूचक हैं। कथा कहती है कि गणेश जी ने अपने बचपन के पहले 6 वर्षों में राक्षसों का विनाश करके उस क्षेत्र के लोगों का दुख दूर किया था। इसलिए इस स्थान पर आने वालों को उनके संकटों से मुक्ति, दुखों से शांति और बुद्धि प्राप्त होने का आशीर्वाद मिलता है। कई भक्त बताते हैं कि लेण्याद्री के गिरिजात्मज की वंदना से उनके व्यक्तिगत संकट और कष्ट कम हुए और जीवन में सफलता के नए दरवाजे खुले। गिरिजात्मज नाम ही इस आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। पर्वतराज की पुत्री का पुत्र बना भगवान दुखों को हरने वाला और पापों के बंधनों को काटने वाला है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि भक्त का भाव पक्का हो तो यहाँ की भक्ति से उन्नति मिलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेण्याद्री का वास्तुशिल्प शास्त्रों के अनुसार बहुत ही सटीक तरीके से बनाया गया है। मुख्य सभा हॉल की चौड़ाई और लंबाई 51-57 फीट जितनी बड़ी होने के बावजूद इसमें एक भी खंभे का सहारा नहीं है। 8 दिशाओं की सिद्धि के अनुसार मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की रोशनी तब तक अंदर आती रहती है जब तक आसमान में सूरज रहता है। वास्तव में आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं के कारण सुबह उगने वाला सूरज सीधे छत के रास्ते मंदिर में उजाला फैलाता है, इसलिए यहाँ किसी भी बिजली के दिए की आवश्यकता नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि यह शांत और प्राकृतिक उजाला ईश्वर का अनुभव कराने वाला होता है। मंदिर की गुफा में छनकर आने वाली रोशनी से एक पवित्र वातावरण बनता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर में घंटों की आवाज मन की भारीपन को दूर करती है और आराम का अनुभव बढ़ाती है, जिससे भक्तों का ध्यान बेहतर लगता है। वास्तु के अनुसार लेण्याद्री की चढ़ाई भले ही कठिन हो, लेकिन यह पहाड़ों की हरी चादर से ढकी हुई है और यहाँ ऊर्जा का एक विशेष ढांचा सक्रिय रहता है। मूर्ति अखंड पत्थर से तराशी गई है, इसलिए यह हजारों सालों तक टिकी रह सकती है। इसके लिए इस पत्थर की रासायनिक बनावट को बहुत मजबूत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्रकार की पर्वत गुफा में शांति प्रदान करने वाली ऊर्जा के केंद्र सक्रिय हो जाते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत अनुकूल हो जाता है। आज की स्थिति। आम भक्तों के लिए लेण्याद्री का श्री गणेश मंदिर आज भी सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ नियमित रूप से पंचामृत पूजा, अभिषेक और नैवेद्य आदि विधियों से गणेश वंदना की जाती है। यहाँ की मूल सुरक्षित मूर्ति को हमेशा सुरक्षित रखा गया है और वह मूर्ति समय के साथ खराब नहीं हुई है, क्योंकि वह अखंड पहाड़ में उकेरी गई है। मंदिर परिसर के खंभों पर सिंह, हाथी और वराह की चित्रकथाएं मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि पेशवाओं ने इस गुफा का जीर्णोद्धार करते समय कला और सुंदरता का विशेष ध्यान रखा था। सरकार के पुरातत्व विभाग ने लेण्याद्री परिसर को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया है। इसलिए यहाँ सड़कों की सुविधा, पैदल रास्ते और पानी की व्यवस्था को बेहतर रखने के उपाय किए जाते हैं। फिर भी परंपराएं और तीज त्योहार कई सालों से वैसे ही चले आ रहे हैं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। समय के साथ इसमें बिजली की रोशनी, नारे और सजावट बढ़ गई है, लेकिन पानी के कुंड, प्राचीन शिलालेखों का खजाना और पौराणिक व्रत नियम पहले की तरह कायम हैं। स्थानीय लोगों का अनुभव। गांव वालों और स्थानीय साधु संतों के लिए लेण्याद्री गिरिजात्मज का महत्व अतुलनीय है।
कई लोगों ने बताया कि इस झरने के रास्ते वाली आध्यात्मिक चढ़ाई और मन से की गई प्रार्थना उनके जीवन को नई ऊर्जा देती है। कोंकण और सह्याद्री के पहाड़ी इलाकों से यात्रा करके आने वाले लोगों की यहाँ कई अद्भुत कहानियां जुड़ी हैं। किसी को बचपन में संतान प्राप्ति का व्रत रखने पर सुख मिला, तो किसी को जीवन के संकटों से मुक्ति मिली। ऐसे लोगों की कहानियों के कारण भक्तों का इस दर्शन से भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। कहानीकारों के अनुसार लेण्याद्री परिसर की हर जगह और हर भक्ति परंपरा का इतिहास अलग और जीवित महसूस होता है। घंटों की गूंज, मंदिर में हर पूजा के अवसर पर बड़े नगाड़े और घंटे बजते हैं। उसकी गहरी गूंज और कंपन भक्तों में एक भावनात्मक उत्साह भर देती है। मंदिर की आरती। गणपति की आरती के समय दियों की लौ और खंभों पर बनी हाथी की आकृतियों की छाया मिलकर एक भक्तिमय दृश्य बनाती है। शांत माहौल में वक्रतुंड महाकाय जैसी आरती का गायन होता है। मंदिर का मार्ग और प्रकृति, लेण्याद्री की पगडंडी, पहाड़ी रास्ता और आसपास की हरियाली हर यात्री के मन में एक अनोखा अनुभव पैदा करती है। कौवों की उड़ान, कुएं का शांत पानी और लंबी पथरीली चोटियों का दृश्य अद्भुत होता है। अनकही कहानियों के रहस्य। पांडवों का निवास। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि महाभारत के पांडवों ने अपने वनवास के दौरान लेण्याद्री की गुफाएं खोदी थीं। पुरातत्वविदों ने भी उल्लेख किया है कि पांडवों ने ये गुफाएं अपने वनवास में बनाई थीं। ऐसा वर्णन इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता शिलालेखीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी लोक कथाओं में यह रहस्यमय हिस्सा बना हुआ है। दाहिनी बाईं सूंड का अर्थ। गणपति की मूर्ति का मुख दाईं या बाईं ओर होने के पीछे भी पौराणिक दर्शन है। कुछ मान्यताओं के अनुसार दाईं ओर मुड़ी हुई गणेश मूर्ति संकट दूर करने वाली, संकटहारी और अनुशासन प्रिय मानी जाती है, जबकि बाईं ओर मुड़ी हुई मूर्ति सुख और धन की वृद्धि करने वाली मानी जाती है। लेण्याद्री की गणपति मूर्ति वामाभिमुख, बाईं ओर सूंड वाली है, इसलिए यह मंदिर सामाजिक एकता और मंगल प्राप्ति के लिए जाना जाता है। हाथों के प्रतीक। आख्यायिका है कि गिरिजात्मज मूर्ति के हाथों में पहले 6 प्रतीक थे, उनमें केसर, चंद्र और मोदक जैसे गहरे अर्थ वाले प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्र के अनुसार 6 हाथ 6 ऋतुओं, 6 पक्षों और विभिन्न आध्यात्मिक गुणों के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि स्थानीय कथाओं में मूर्ति में लगातार हाथ में कोई किताब होने का उल्लेख नहीं है। विराट स्वरूप। अष्टविनायक परंपरा के अनुसार लेण्याद्री के गणपति वक्रतुंड महाकाय के रूप में पूजनीय हैं, यानी उनकी सूंड टेढ़ी है और उनका चेहरा विशिष्ट आधार वाला है। इस विराट स्वरूप के कारण ही यहाँ शक्तिशाली कृपा प्राप्त होने का विश्वास है। रहस्यमय जगह। लेण्याद्री गुफा परिसर के विभिन्न कमरों में पुरानी पेंटिंग्स और शिलालेख अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। यहाँ के जंगलों और गुफाओं के बारे में लोक कथाएं बहुत रोचक हैं। कुछ ग्रामीण कहते हैं कि खुदाई में बहुत बारीक नक्काशी मिली है, जिसमें इतिहास छिपा हुआ है। इस कारण आज भी यह गुफा लोगों के लिए रहस्यमय और अद्भुत बनी हुई है। लेण्याद्री की यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि भावनाओं से सजा एक आध्यात्मिक अनुभव है। यदि श्री गिरिजात्मज की यह पवित्र यात्रा आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ओम गिरिजात्मजाय नमः जरूर लिखें और ऐसी ही संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म की यात्रा के लिए @कथासार संस्कृति संवाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गणपति बप्पा की कृपा से फिर मिलेंगे।